फाइनली हम आ गए। मैंने जिस तरह आपसे कहा था वादा करता हूँ। इस वक्त 24 डिग्री है और 23 की फील है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मेरी थोड़ी आवाज़ इसलिए ऑफ रह गई है क्योंकि मेरा टॉन्सिल समहाउ आई डोंट नो व्हाई ट्रैवल की वजह से किस वजह से थोड़ा सा स्वेल किया हुआ है। तो एंड आई डोंट नो कि कौन सी दवाई लूँ एट दिस पॉइंट और नॉट। बट ये व्यू जो है ना कमाल है। प्लस इतने मज़े की नींद आई यार। इस तरह के बेड हमारे वहाँ क्यों नहीं है? हमारे हर किस्म का फैंसी टाइप होता है बट ये जो इसमें कंफर्ट है ना अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ बेड्स में आई डोंट नो क्यों नहीं होता। बट बड़े मज़े की नींद आई। मतलब याद है कि नहीं है कि चलो अब मुझे एकदम फिर याद है तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। ये वाहिद मुल्क है जो है मुसलमान मुल्क, बट मस्जिदें भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मस्जिदों में लोग बहुत कम हैं, पता नहीं क्यों। खैर अभी जा रहे हैं सामने कुछ पेट पूजा करेंगे और उसके बाद जो मैंने आपको कहा था ना ये शॉपिंग सेंटर इधर जाएंगे। इधर जाना आज मस्ट है। दिन कम है, शॉपिंग भी ऑब्वियसली उसके हिसाब से थोड़ी बहुत जो मिल गई। अगर कीमतें ज़्यादा हुई वो भी बता दूंगा और अगर सेम एज़ दुबई हुई तो वो भी बता दूंगा, लेकिन जाना मस्ट है। और अभी तक इनकी कोई लोकल कुजीन मुझे ट्राई करने का मौका नहीं मिला। मैं कोशिश करता हूँ बट अगर वो बीफ मटन का कुछ हुआ तो फिर तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं खा सकूँगा क्योंकि आप लोगों को तो पता है मैं चिकन मछली सब्ज़ी सब कुछ खा लेता हूँ सिवाय उसके। तो ये है कि अभी तो कुछ सिंपल सा ढूंढूंगा कि क्विक बाइट, बिकॉज टाइम ऑलरेडी 12 बज चुके हैं और मेरे अब्बा जो हैं गुस्से में हैं बिकॉज वो कह रहे हैं मैं सुबह 6 बजे का उठा हूँ और तुम मुझे बिठा के तुमने बस कर दिया। ये वाला सीन बहुत अच्छा है कि आपने रोड क्रॉस करनी है ना उस साइड पे, तो यहाँ इन्होंने अंडरग्राउंड स्टेयर्स वगैरह दी हुई हैं। आप इजीली क्रॉस करो क्योंकि ट्रैफिक बहुत तेज़ है और ऊपर कोई किस्म की ये मेन इनकी आर्टरी है जो कि ये रोड एयरपोर्ट को भी जाती है और समझो पूरे शहर को कवर करती है। सो ये देखो ये वाला सीन बहुत आला है। और सफाई सुथराई का अगर आप सिस्टम देखोगे तो हर चीज़ आपको बहुत क्लीन नज़र आएगी। यहाँ फार्मूला 1 होती है ना तो वो सामने सारे पिट स्टॉप के ऑपोजिट अगर आप दोबारा यूट्यूब पे जाके देखोगे तो ये सीटिंग हो रही है। सीटिंग एरिया फ़िलहाल डिसमेंटल सामने से हो गया, पीछे से जो है ना वो सारा इस वक्त हो रहा है डिसमेंटल। धूप तेज़ है और 22 डिग्री में जैकेट कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो रात को 19 तक भी हो ना तो भाई मत जैकेट पहनना क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने गलती से हाफ स्लीव्स पहनी थी तो रात को तो मुझे तो बहुत ही गर्मी लग रही थी। ओवरऑल मौसम कमाल है। अगर आप धूप में ना चलो ना छाए में चलो तो बड़े मज़े की हवा फील हो। मुझे तो अपना स्टोर मिल गया ये वाला। बोलो अब इस मॉल, ये जो मॉल है ना ये सिर्फ हाई एंड ब्रांड्स के लिए, तो जाके आपको मैं दिखाता हूँ और प्राइसेस मैं ज़रूर बताऊँगा ताकि आपने किसी ने वो चीज़ लेनी हो तो आप कंपेयर कर सकते हो। अच्छा यूके में इतने की, दुबई में इतने की है। जिस तरह बर्बरी का साइन बोर्ड, पोलो का, बहुत सारे हैं जो सारे हाई एंड इधर हैं। आप रोड क्या क्रॉस करनी है वो सोचना पड़ना। अब देखो यहाँ शोरूम्स भी हैं जिस तरह पोर्श का है और बहुत सारे शोरूम्स हैं, माइकल कोर्स, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मतलब तकरीबन सारे ब्रांड्स और टॉप एंड है ना। जॉर्जियो अरमानी, मैक्वीन, विंची, जॉर्जियो अरमानी, डॉल्चे एंड गैब्बाना सब इधर है।
please. Nice to meet Thank you. you. Thank Lovely you. meeting you Bye-bye. too. Bye. आपको प्राइस जानना चाह रहा है इस पोलो शर्ट की, तो भाई $260 की पड़ी है, $207। और पाउंड्स में आप कर लो तो मेरा ख्याल है मोर और लेस सेम प्राइस है एज लंदन। बट एक चीज़ है, वैरायटी नहीं है, वैरायटी बहुत लिमिटेड है, सुपर लिमिटेड है। और लंदन में आप जाओ तो कमाल की वैरायटी, इवन दुबई में लंदन से ज़्यादा वैरायटी मुझे तो नज़र आई है। अब नेक्स्ट ढूंढेंगे नाइकी पे जाते हो, उधर की भी आपको प्राइसेस दिखाता हूँ, शूज़ की, पजामाज, जिसको जो चाहिए। फ़िलहाल ब्रांड्स तो सारे हम आज जा रहे हैं, एज़ मैंने आपको बताया था, क्रेसेंट मॉल। ये वाला जो है ना सामने क्रेसेंट मॉल है, और यहाँ जिस तरह लकॉस्ट वगैरह, अंदर जाके देखते हैं कौन कौन से ब्रांड्स हैं। ब्रांड सारे हैं इधर भी, लेकिन यार अगर आप शॉपaholic हो ना तो आपके लिए बिल्कुल शॉपिंग जो है ना किसी काम की। फाइनली जो है ना टॉमी से कुछ मिल गया, वो कह रहा है कि साइजेस, अब जिस तरह लकॉस्ट के पास गए उनके पास साइजेस ही नहीं है। अब अजीब सा सूट हाल है, बट शॉपिंग की प्राइसेस ठीक है, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो उनकी प्राइसेस जस्टिफाइड है, बट द ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ वेरी एवरेज, बिकॉज वैरायटी नहीं है, मैं जिस तरह बोल चुका हूँ, और साइजेस भी अब नहीं है। बट ये मुझे 2 अच्छे पजामे मिल गए थे, तो मैंने कहा बताता हूँ। ये तकरीबन एक पजामा इज़ अराउंड 250 बना, सो कैलकुलेशन कर लो कि क्या बना। और मतलब कंपैरेटिवली अगर आप यूएस या यूके में देखोगे तो मोर और लेस सेम प्राइसेस। दुबई की प्राइसेस जो है ना शॉपिंग में वो महंगी है। तो आपने ये बिल्डिंग को याद रखना है अगर आप बाकू आओ, और इसके ऑपोजिट ये क्रेसेंट मॉल है, और इसके क्रॉस द रोड जो है ना, मैं जिस तरह आपको बताया, डिज़ाइनर आउटलेट, जितने बड़े ब्रांड्स हैं। बट अगेन मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि अगर आप शॉपिंग का इधर सोच रहे हो। बट वेदर जो है ना बहुत अच्छा है, कंसिडरिंग कि जैसे ही आप शेड में आते हो ना तो हवा हल्की हल्की, और ओवरऑल एक्सेलेंट वेदर, जो कि आपको नॉर्मली थाईलैंड वगैरह में नहीं मिलता। थाईलैंड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसका वेदर, ट्रॉपिकल है, ऑब्वियसली बारिश हो जाती है, थोड़ा सा आपसे हो जाता है। इधर टोटली ऑपोजिट है। हम आए हिल्टन के सामने जो मॉल है ना उसके अंदर। अच्छा, लिविंग के कॉस्ट का मैं अब बताऊं तो सही पूछो तो 10 मनात से शुरू हो जाती है वो, लेकिन बहुत ही ऑर्डनरी हॉस्टल्स हैं, लेकिन वो बहुत ही अगेन ऑर्डनरी हॉस्टल है। आई डोंट थिंक कि आप में से कोई भी 100, मेरे मुताबिक तो 150-200 मनात से नीचे जो है ना कोई भी रीजनेबल होटल नहीं आएगा। बट चलो लेट्स इमेजिन कि हमने एयरबीएनबी किया तो 100 मनात तो फिर भी आएगा ना। तो भाई आपने कोशिश करनी है कि जो ये निज़ामी स्ट्रीट है इसके पास रहो, जिस तरह ये क्या कहते हैं निज़ामी स्ट्रीट, ओल्ड स्ट्रीट, उसके पास रहो, ताकि ये हो कि आपको टैक्सी की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि टैक्सी पे भी यहाँ ठीक ठाक फ्रॉड होता है, इन द सेंस कि आपको ले के ना घूमी जाएंगे, आपको रास्तों का नहीं समझ आएगा, अब पता लगेगा कि आपका ठीक ठाक बिल बना है, क्योंकि स्टार्ट टैक्सी होती है 4 मनात से। ज़हन में रखना है। सो कोशिश करो कि ऐसे सेंट्रल जगह लो जहाँ आपको वैसे भी बाकू के अंदर ना एक आधे स्पॉट के अलावा जो मैंने सबसे पहले दिन दिखाया था कहीं टैक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बर्गर किंग आया हूँ क्योंकि पाकिस्तान में तो मिलता नहीं, तो भाई ये इसकी प्राइस भी बताता हूँ। मैकडॉनल्ड्स तकरीबन 12 मनात का। डिसअपॉइंटिंग फ्रेंड्स के लिए ना चिकन नहीं है,
तो अभी ये लिया है चिकन टाटर, 6 विंग्स, ऑरेंज जूस और क्या कहते हैं अल्लाह भला करे, और क्या लिया हाँ 6 विंग्स ऑरेंज जूस और ये करके लार्ज मील तो तकरीबन 21 मनात का है। इसमें मस्टर्ड सॉस और 2 केचप के ज़्यादा पैसे लेते, मस्टर्ड के तो लेते ही लेते थे। बहुत सारे मुल्कों में जो है ना केचप वगैरह के एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, और क्योंकि एक टाइम था फ्री था तो लोगों ने याशी बहुत की। तो अब यहाँ पास मैकडॉनल्ड्स भी है, बहुत सारे हैं, तो अगर आप पास रह रहे हो तो इजी एक्सेस है। पापा जॉन्स पिज़्ज़ा भी है। ये आ गया हमारा सारा मील। अब आप देख लो ये सामने, तो भाई साइज़ पोर्शन साइज़ वाइज ना यहाँ ठीक है। तो बर्गर किंग जो है ना नॉट रिकमेंडेड है, वैसे तो एक खाना नहीं है, बट मैंने कहा बता दूँ आप लोगों को जस्ट इन केस कि अगर कोई आना चाहे और कह के यार ठीक है तो पैसे ज़ाया। खैर व्यू चेक करो, ये इसी मॉल के अंदर से ही है, बैक साइड पे उसके व्यू, मतलब फूड कोर्ट ये है ना, तो आपको ये जगह नज़र आ जाएगी। क्या ज़बरदस्त मौसम है, धूप बिल्कुल चुभ नहीं रही इस वक्त। और ये फ्लेमिंग टावर्स हैं, ये देखो, ये इनके ऊपर वो लेज़र लाइट से चल रहा होता है ना, एग्जैक्टली वो। तो और क्या बात है, मौसम मानना पड़ेगा बहुत आइडियल है। ऑल्दो थाईलैंड वाली चीज़ें या कोई और जो है ना दूसरे मुल्कों की हो जाती तो पिच परफेक्ट हो जाता, बट 5 डेज़ के लिए ठीक है, ज़िंदगी में एक दफ़ा आओगे, ये है कि अच्छा बुक मार्क हो जाएगा और अच्छा पीसफुल टाइम गुजर जाएगा। अभी तक जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है ना अबाउट दिस कंट्री सिटी, इसके जो शाम को प्लेजेंट किस्म की हवाएं चल रही होती हैं, क्या ज़बरदस्त वेदर है, मतलब बहुत ट्रैफिक तो खैर अखीर ही होती है इस वक्त। वो देखो जिस तरह लाहौर में होता है ना अखीर ट्रैफिक जाम होती है, इधर की अखीर में बंदे को लग बता जाए, बट द गुड पार्ट इज़ कि मूविंग रहती है, बिला वजह की नहीं स्टक रहती है। और मैंने जिस तरह पिछले व्लॉग्स में भी बताया, ये वाली साइड जाने की है और ये वाली साइड जो है ना आने की है वापस। तो ये है कि ये 2 ही मेन आर्टरीज़ हैं जिस पे हमेशा ट्रैफिक रहती है। मैं ऊपर कमरे से भी आपको दिखाया, फिर दिखा दूँगा। और फ़िलहाल तो ऊपर जाके जो एग्जीक्यूटिव लाउंज बना हुआ है उसमें कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, बिकॉज़ आज नहीं शायद कल जो है इंशाल्लाह, अगर आज ना आ गए तो कल ज़रूर ओल्ड सिटी जाएंगे और उसका भी आपको टूर दूँगा और बताऊँगा कि जाने वाली जगह है और क्या देखने को है वहाँ कुछ। और ये है कि 1 टाइम है कि 2 टाइम जाने वाली जगह है आपके ट्रिप के अंदर। तो फ़िलहाल तो यार दिस इज़ एक्चुअली ये वेदर थाईलैंड में हो ना एकदम मज़े आ जाए। फ़िलहाल के लिए जहाँ का वेदर जैसी जगह भाई उसी को एंजॉय करो। थाईलैंड की एक अपनी वाइब्स है और बाकू की एक अपनी है, तो फिर किसी व्लॉग में बताऊँगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। Like a waterfall in my head, like a river that is never running dry, like my favorite bar of chocolate. Oh, love, it would never end.
फाइनली हम आ गए। मैंने जिस तरह आपसे कहा था वादा नहीं करता, बट मैंने कहा ब्लॉग के लिए आज ही ओल्ड सिटी को भी दिखाते हैं। सुने हर एक जो भी आता है ऑब्वियस ही बात है, ओल्ड सिटी तो आता है। देखते हैं क्या व्हाट्स सो फैसिनेटिंग अबाउट इट। अगर अच्छी हुई तो, ना भी हुई तो, क्योंकि फेवरेट मतलब मेरा सांस इसलिए चढ़ा भाई, मैंने सीढ़ियाँ काफ़ी चढ़ी और टॉप 10 जगहों में से, तो फिर भी आना तो पड़ेगा आप लोग। like a waterfall in my head, like a river that is never running dry, like my favorite bar of chocolate, like a waterfall in my head, like a river. छोटी सी गलती हो गई, हमें दिन में आना चाहिए। आई फील के दिन में इधर काफ़ी रौनक मिला होगी। इस वक्त ज़रा कम है। और हेलो हेलो, इधर ये बिल्ली इतनी मेरे साथ फ्रेंडलियाँ क्यों हो जाती हैं? मुझे जंगली बिल्लियाँ बहुत पसंद है कि चक्कर नहीं। खैर, लेकिन जो मज़े की चीज़ें बनी है ना, मुझे जो ये जो इनका फसाद है ना बिल्डिंग्स है, बहुत अच्छा लगता है। जनरली स्पीकिंग इधर रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इस एरिया में, और इसलिए दिन में आएंगे तो ये होगा थोड़ी रोशनी, धूप हल्की, तो जो कैमरा है ना वो भी बहुत अच्छा कैप्चर करेगा। आप लोग ये ऊपर देखो, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और बाय द वे इधर अंदर जाने के लिए टिकट है। ये देखो ना कितना मज़े की वाइब है। यहाँ बैठे हो दोस्तों के साथ, पेप्सी कोक पी लो, दूसरे मशरूबात पी लो, लेकिन जो ये मौसम के साथ जो मज़ा आएगा ना, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, वो एक अपना ही जिसे कहते हैं ना बहुत मज़े की वाइब है, रिलैक्सिंग किस्म की। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, अभी मैंने थोड़ा सा ही देखा दिन में, मैं कल कोशिश करूँगा आपके आके ना अगेन हम इधर का ब्लॉग करें, तो दिन में जो नज़र आएगी चीज़ वो ऑब्वियसली इस वक्त नहीं। और कहा जाता है कि दिन में बहुत ट्रैफिक होती है, बहुत रश होता है बंदों का। इस वक्त जो है ना ऑलमोस्ट ऑफ हो जाता है। ये चेक करो बीबी को, ये अपनी मॉडलिंग कर रही है इस वक्त। हमें भाई सुकून चाहिए, ओपन किचन विच आई ऑलवेज लव। और ये देखो ऐसे लग रहा है जितने ये लोग सुकून में बैठे हैं, एंजॉय करें, और क्या चाहिए। अब इस घर को देखो ज़रा, ये देखो कुछ नज़र आए, ये देखो ये कुछ नज़र आए, क्या खूबसूरती है। मतलब ये नहीं शक्लें, लेकिन ओवरऑल वाइब जो है। तो मेरी तरफ से तो भाई अभी थोड़ा सा ही देखा है तो रेकमेंडेड है, ऑब्वियस सी बात है। आके अच्छे से रेस्टोरेंट पे बैठो, कैफ़े पे बैठो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, बट ओवरऑल ओए यार एक से एक बढ़ के ना, ये देखो ओपन एयर सिटिंग है, चेक करो, वाह ये बड़े मज़े का है। ऊपर ये काश लाहौर में भी ऐसा वेदर हो हर वक्त पूरा साल, और इस तरह का हम बना दें आउटडोर। हम इस तरह के आउटडोर इसलिए नहीं बनाते बिकॉज 3-4 महीने बाहर के बैठने के होते हैं, सो इतनी इन्वेस्टमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि गर्मियों में और एक्सट्रीम सर्दियों में, दोनों केसों में। यार ये बिल्ली का कौन सा कलर है भाई? बिल्लियाँ यहाँ की बहुत फ्रेंडली हैं। और बाय द वे मैं बताना भूल गया कि आप कार में भी इधर आ सकते हो, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई पैदल चलो, मज़ा उसी का है। कार में क्या आपने घूमना है, इस तरह का माहौल और वेदर नॉट, गाड़ी में मैं तो कभी ना। यहाँ जो है ना सुवेनियर शॉप्स हैं, और जो इनकी ट्रेडिशनल कैप है ना वो उधर मैंने लिए, मैं उसको दिखा दूँगा आप लोगों को, अगर किसी को सर्दियों में पहनने का शौक चढ़े तो। खैर लाइटिंग थोड़ी लो है तो इसलिए बेयर विद मी। क्या कहते हैं, ये इनकी ट्रेडिशनल कैप है, जिस तरह हमारे गिलगित की अलहदा होती है। बेसिकली यहाँ सर्दी बहुत होती है तो ये काफ़ी गर्म होती है, बट ये मांगे इसके 65, फिर 60 पे आया, 50 में हमें ये मिला। सो यहाँ भी पठानों की तरह ना, मतलब पठाना, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, यहाँ भी बारगेन बहुत चलता है। तो यहाँ की ट्रेडिशनल कैप है, तो अगर किसी को शौक़ हो सर्दियों में पहनने का, वेरी कंफर्टेबल, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। और ये वाला वाइब चेक करो, आउटडोर कितना फैंसी, मतलब
बहुत ही कंफर्टेबल कोजी सा एनवायरनमेंट है। इधर के नान जो है ना बहुत मशहूर होते हैं, तो वो आओ तो ज़रूर ट्राई करना। आप लोगों को वो बातें बता रहा हूँ जो कि नॉर्मली यहाँ की ट्रेडिशनल या फेमस है चीज़ें, सो वो आप ज़रूर ट्राई करना। मे बी यू लाइक इट और मे बी यू डोंट, बट ट्राई करने में कभी हर्ज नहीं होता। ये चेक करो वुडन, ये है ना मज़ा। मैं ट्राई करूँगा कि सुबह इधर एक आधे रेस्टोरेंट में आऊँ और दोपहर का यहाँ से ही खाना खाया जाए। एटलीस्ट 3-4 बजे दोपहर तो हमारी 1-2 बजे खाना चाहिए, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा सूरज डाउन होगा ना तो इधर आके मज़ा आएगा। जो इनकी डिश थी ना पुलाव, वो मैंने अभी पूछा तो यार वो है पुलाव की तरह, तो सेम एज पुलाव। तो मैंने कहा फिर भी यार ट्राई तो करना मास्टर। यार ये चेक करो कयान, कितना फिट लग रहा है ना, मज़े का। कितने लोग आराम से बैठ के सुकून से एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ के स्वीट्स जो है ना बाकू के बड़े मशहूर हैं, तो हम उस स्वीट शॉप पे बुकलावा और ये सब ये करा। शॉप आपने ऐसे याद रखनी है कि ये ओल्ड सिटी के मेन एंट्रेंस से आप बाहर आते हैं ना, यहाँ से फार्मूला 1 ऊपर जाती है। सो इसके ऑपोजिट मेन गेट के निज़ामी स्ट्रीट है, एक वो एंट्री है और एक जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। फिर से आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, दिखाने में तो कोई अर्ज नहीं है ना यार। बाकू इज़ नॉट दैट बिग, सो कंसिडरिंग वो सारा चीज़ें, तो एक नाइट लाइफ इनकी जल्दी ख़त्म हो जाती है। फिर कुछ क्लब्स हैं जो दूसरे टाइप के भी हैं और डांस क्लब्स भी हैं, वो रात को लेट तक खुले होते हैं। like a waterfall in my head, like a river that is never running dry, like my favorite bar of chocolate, although it would never end. तो मैंने कहा इस व्लॉग को यहाँ ही ख़त्म करते हैं यार। सो टायर्ड, नाइट सूट पहना हुआ है। अभी एक गेस्ट आए हुए थे, उनको सी ऑफ किया, तो फिर मिलते हैं कल। सो लाइक ऑलवेज से हेल्दी, और प्लीज शेयर करना ना भूलना वीडियो को। मच मोर टू कम। बाय बाय।